जनवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत महंगाई 28.3% थी, जो फरवरी में 23.1% पर आ गई। कोर इन्फ्लेशन 20.5% से गिरकर 18.1% पर आ गई, जिसके बाद तवक्को की जाने लगी कि स्टेट बैंक शरह सूद में फिलहाल 1% और फिर आगे जाकर मजीद कमी कर सकता है, क्योंकि अगर करेंसी मुस्तहकम रही तो आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी आ सकती है। मगर आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ और शरह सूद को कम नहीं किया गया, बल्कि 22% पर ही बरकरार रखा गया है। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के लामे के मुताबिक कमेटी ने यह नोट किया है कि तवक्कात के मुताबिक महंगाई में कमी आना शुरू हुई है, मगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी मुशाहिदा किया है कि फरवरी में महंगाई की शरह में कमी के बावजूद महंगाई की सतह इस वक्त भी बुलंद है और महंगाई के बुलंद रहने की तवक्कात भी दबाव डाल सकती हैं, जिसकी वजह से एहतियात से काम लेने की जरूरत है, जिसके तहत हालिया मॉनेटरी स्टांस को जारी रखा जाए ताकि सितंबर 2025 तक 5 से 7% महंगाई का टारगेट हासिल किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह बात इस पर मुनहसिर है कि टारगेटेड फिस्कल कंसोलिडेशन जारी रहेगी और बैरूनी इन्फ्लोज भी हासिल हो जाएंगे। मईशत में रिकवरी के आसार नजर आ रहे हैं और तरक्की की शरह 2 से 3% के दरमियान रहेगी, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर अहम किरदार अदा कर रहा है। जबकि जुलाई से जनवरी तक करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 1.1 अरब डॉलर है, जो गुज़िश्ता बरस से 71% कम है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ख्याल है कि इस माली साल में करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.5% से 1.5% तक रहेगा, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल को सहारा मिलेगा। दूसरी तरफ जियो न्यूज़ के मुताबिक IMF का वफ्द स्टैंड बाय अरेंजमेंट की 1.1 अरब डॉलर्स की आखिरी किस्त के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, मगर अभी तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए हैं। सहाफ़ी मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जब आज भी मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए हैं, खबर चल रही थी एक दिन और वफ्द रुकेगा, ये स्केड्यूल्ड था रुकना क्या, या फिर मुज़ाकरात में कोई ना कोई तात्तुल आया, कोई मसला हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में जो शेड्यूल दिया था वो 14 से 18 तक था और 18 को जो है वो ये टॉक्स कंक्लूड होनी थी, लेकिन कल तक IMF की जो टीम है वो पाकिस्तान में रहेगी और तवक्को ये है कि जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं MEFP, मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, उसकी जो चीज़ें हैं वो कल उम्मीद ये है कि फ़ाइनल होंगी। कल एक इफ्तार डिनर भी रखा गया है और उसके बाद उम्मीद है कि IMF का एलामिया जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कल की मीटिंग जो है और जो उसके अंदर फ़ाइनल चीज़ें होनी हैं वो बड़ा क्रूशल है, चूँकि उसके बाद ही हम 100% यकीन से कह सकते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अभी भी कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पर मज़ीद बातचीत होना बाकी है। मतलब शुरू में ज़ाहिर वज़ारत ख़ज़ाना ने कह दिया था कि हमने तमाम जो मामला थे वो पूरे कर दिए हैं, तमाम शराइत पूरी कर दी है। फिर आप ही ने रिपोर्ट किया कि IMF को ये बात पसंद नहीं आई थी और फिर ये एग्रीमेंट हुआ कि आइंदा वज़ारत ख़ज़ाना इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं देगी। अब क्या मामला तय पा गए हैं सारे या नहीं पाए हैं, और क्या है वो मामला जो कि बहुत क्रूशल हैं? देखिए, ये वाकई बड़ा अजीब व गरीब सा था कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये एलामिया जारी कर दिया और अपनी तरफ से वर्डिक्ट दे दी कि सारे टारगेट्स जो है वो पाकिस्तान ने अचीव कर लिए हैं। एक तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक इसके अंदर ये भी इशू था कि हम ये कह रहे हैं कि जुलाई से लेकर जो दिसंबर तक के टारगेट्स हैं वो हमने अचीव कर लिए हैं। IMF की नज़र में ये 9 माह का प्रोग्राम ज़रूर है, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर के टारगेट्स की बात है। तो अब जो इश्यूज़ इस टाइम खड़े हैं उनमें एक तो आपको पता है कि पावर सेक्टर का एक इशू है। अभी हमने क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट करनी है, अगले साल से हमने बेस लाइन टैरिफ भी जो है वो भी करना है। आज आपने देखा कि गैस का जो है ऑगरा की तरफ से एक डिटर्मिनेशन जो है वो भी सामने आ गई है, तो 1 जुलाई से गैस की कीमतें भी जो है वो हमने बढ़ानी है। अब फिस्कल साइड पे FBR का टारगेट भी एक इशू है और उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो मार्च और लास्ट क्वार्टर के टारगेट्स हैं उसमें हम कमी तो नहीं कर रहे, लेकिन जो मंथली टारगेट्स हैं उनको हम रीएडजस्ट कर रहे हैं। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट जो है ये भी एक इशू है, चूँकि उसकी वजह ये है कि स्टेट बैंक ने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट पहले 6 माह में दे दिया है, तो वो एक मेजर इशू है। रेवेन्यू सरप्लस सूबों की तरफ से ये एक मेजर है, चूँकि 600 अरब रुपए का रेवेन्यू सरप्लस होगा तो प्राइमरी सरप्लस जनरेट हो सकता है जो कि 0.4% ऑफ GDP है। और इस कंफर्मेशन के बाद ही MEFP के ऊपर फाइनल चीज़ें होंगी और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा।